जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर में सेफ होंगे। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, किसी से रेजोनेट हो सकती है, किसी से नहीं। तो जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतनी आप ले, बाकी औरों के लिए छोड़ दें। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें गाइस, ठीक है। और ईश्वर से, उस परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए कि आपकी ज़िंदगी के में जितने भी ऑब्स्टेकल हैं वो सभी की सभी दूर हो जाएं और आपकी ज़िंदगी में सुख शांति और समृद्धि आए, ठीक है। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं आपके अंदर जो आपके शत्रुओं को कील की तरह चुभती हैं उनको, ठीक है। ऐसी कौन सी बातें हैं आपके अंदर जो आपके शत्रुओं को कील की तरह चुभती हैं। हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। हे शिव शक्ति। 3 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 6 ऑफ सॉर्ड्स, हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, हे मेरे महादेव, हे शिव शक्ति, प्लीज मुझे और मैसेज दीजिए प्लीज। कुछ चीजें क्लियरफाई कीजिए प्लीज। डेथ, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द टावर एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है हमारे पास 8 ऑफ कप्स की, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देखिए, आप जो है ना बहुत प्योर हो, ईश्वर की शक्ति और भक्ति में बहुत ज्यादा आप जो है ना विश्वास रखते हो, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मुझे जो एनर्जी नजर आ रही है कि बहुत सारे लोगों को ऐसी हैबिट भी है कि कहीं भी आपको अगर मंदिर रास्ते में नजर आए तो आप अपना सर जरूर झुकाते हो, हाथ अपने जरूर जोड़ते हो ईश्वर के सामने, ठीक है। चाहे आप गाड़ी में हो, चाहे आप पैदल जा रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोगों की यहाँ जो है मुझे ये ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। आपके अंदर जो है ना ईश्वर के प्रति जो अटूट श्रद्धा है, एक विश्वास है ना, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप ईश्वर को बहुत मानते हो, ठीक है। पूरी ऑनेस्टी से उनकी जो है भक्ति करते हो आप। देखिए, आपके अंदर जो है ना कहीं ईश्वर ने आपको गॉड गिफ्ट एक दिया है। बाय बर्थ होता है ना, जैसे कुछ चीजें मिली होती हैं गॉड गिफ्ट, तो वो क्या है ना कि आप जजमेंटल हो, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से जज कर लेते हो, भांप लेते हो आप कि कौन आपके लिए सही पर्सन है, कौन नहीं, कौन आपका सही फायदा उठा रहा है, कौन आपका गलत फायदा उठा रहा है। ये सब चीजें आप ना सामने वाले की बहुत इजी मतलब जान लेते हो, ठीक है। कौन आपके खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे नजर आ रही है मुझे। और कहीं ना कहीं गाइस, अगर मैं देखूं तो पास्ट में बहुत सारे लोगों ने आपको गहरी चोट पहुंचाई है, बहुत ज्यादा दुख दिया है, तकलीफ दी है, आपको तिल तिल रुलाया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो है ना यहाँ पर देख रही हूं मैं, इतना दर्द दुख झेलने के बावजूद भी ना आपका कहीं ना कहीं रिबर्थ हुआ है, ठीक है। आपने कम बैक किया है, बोलते हैं ना, उन चीजों से आप बाहर निकले हो, ठीक है। क्योंकि आपने ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास अपना बनाए रखा, ठीक है। और उस ईश्वर ने आपको क्या दिया, हिम्मत दी है, ठीक है, उन चीजों से बाहर निकलने की। तो आपने अपने आप को पूरे तरीके से संभाला है उन चीजों को लेकर, ठीक है। क्योंकि लोगों ने तो आपको तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ठीक है। और ये बातें कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं को कील की तरह चुभ जाती हैं कि देखो, लोग आपको कितना भी तोड़े, कितना भी गिराए, आप खड़े हो जाते हैं, ठीक है। ये बातें लोगों को कहीं ना कहीं, आपके जो हेटर्स हैं उनको ये बातें चुभ जाती हैं कि आपको आखिर ये लड़ने की शक्ति कहाँ से मिलती है, ठीक है। कहाँ से आपके अंदर वो एक जज्बा आ जाता है, वो हिम्मत आ जाती है कि आप गिरने के बावजूद भी फिर से खड़े हो जाते हो। तो ये चीज जो है मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा जो है ना आपका बहुत ज्यादा है। और जो आपको कहीं ना कहीं ये भी आपके अंदर ये एक चीज है कि आप ना ईश्वर के न्याय के ऊपर जो है ना बहुत विश्वास रखते हैं।
और क्या करते हैं आपकी दूसरों को भी माफ़ करके आगे बढ़ने के लिए कहते हैं आप, ठीक है? आपके अंदर ये चीज़ है, आप दूसरों को माफ़ करना जानते हैं, ठीक है? ये नहीं है कि मनमुटावरों की तरह रख लिया कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो इसको भी ऐसे मिले, या किसी को श्राप दे दिया या किसी तरह की बद्दुआ दे दी, तो वो चीज़ें आपके अंदर नहीं है गाइज़, ठीक है? आप जो करते हैं ना अपने मतलब जो भी आप किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आप उन चीज़ों को ईश्वर के भरोसे छोड़ देते हैं। जो करेंगे ईश्वर ही करेंगे, ठीक है? हम कौन होते हैं उनको दंड देने वाले तो ईश्वर हैं, वही इनका करेंगे जो भी करना है उनको। ये सब चीज़ें करके ना आप आगे बढ़ जाते हैं और दूसरों को भी आप यही एडवाइस देते हो कि छोड़ो, जो कर रहा है करने दो, उसका कर्मा है, आप आगे बढ़ो, ठीक है? तो आप सबके लिए मतलब कहीं न कहीं ऐसी प्रेरणा देते हो, ऐसा उदाहरण आप बनते हो लोगों के लिए, ठीक है? हालाँकि आपके शत्रु चाहते हैं कि आप उनसे लड़ो, वाद-विवाद करो, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो। आप सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाते हो। यही बात आपके शत्रुओं को कहीं न कहीं अंदर खाए जाती है, उनको चुभती है कि इस इंसान को इतना उकसाने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये हमसे लड़ क्यों नहीं रहा, भिड़ क्यों नहीं रहा है, ठीक है? तो ये बातें उनको चुभती हैं, इस तरह की। और आपके हेटर को इस बात को भी ये सहन नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पास इतना आप इतने संपन्न कैसे हैं, इतनी अथॉरिटी पावर आपके पास कैसे, पोजीशन कैसे है, आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, आप बहुत सुखमय हो, खुश हो, अच्छी फैमिली है आपके पास, तो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है आपके पास, तो आप इतने खुश कैसे हैं? तो ये बातें भी उनको कहीं न कहीं चुभ रही है आपके अंदर, ठीक है? आप इतने शांत कैसे हो? आप अपनी ज़िंदगी इतने सुकून से कैसे जी रहे हो? तो ये चीज़ें उनको खाए जा रही हैं आपके अंदर, ठीक है? और हेटर्स को ये बात भी खाई जा रही है कि पास्ट में इन्हीं लोगों की वजह से आपको कहीं न कहीं इन लोगों ने गिराया था, ठीक है? पास्ट में जो बातें हुई थी तो इन लोगों ने आपको बहुत गिराया था, गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब आपको सहारे की ज़रूरत थी तब इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, जब आप फाइनेंशियली, इमोशनली टूट गए थे बुरी तरह से तो किसी ने आपका साथ नहीं दिया था, आप बिल्कुल डाउन चले गए थे, लेकिन आपने ये कैसे वापस हासिल कर लिया? कैसे आप मूव ऑन वहाँ से हुए और कैसे अचीवमेंट की आज इस पोजीशन पर पहुँच गए, तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रही है आपकी अचीवमेंट, आपके अंदर इतना सुकून, इतनी शांति है आपके अंदर, ठीक है? तो वो चीज़ें इनको अब जो है चुभने लगी हैं कहीं न कहीं। और गाइज़ आप अपनी लाइफ़ में बहुत लगन और मेहनत से आगे बढ़े हैं, ये चीज़ इनको नहीं पता चलती कि आपने कितनी मेहनत की, कितना स्ट्रगल किया, तब जाकर आप जो हैं आज इस मुकाम पे पहुँचे हो, ठीक है? और इनको ये भी ईर्ष्या होती है, इतनी जेलसी हो रही है अभी अंदर-अंदर कि आप इतने साइन कैसे कर रहे हो? अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। कहीं न कहीं आप घूमने-फिरने के भी शौकीन हो सकते हैं, तो इनको ये चीज़ भी नहीं रास आ रही है कि आप कैसे घूमने-फिरने जा रहे हो, इतने खुश कैसे हो, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो, जहाँ मतलब मन करता है वहाँ आप चले जाते हो, हँसते हो खिलखिला के, मतलब ये सब चीज़ें जो हैं उनसे देखी नहीं जा रही हैं, ठीक है? और गाइस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके अंदर ना एक जिद्दपन भी है, बोलते हैं ना जिद्दी किस्म के भी हो आप, क्यों? क्योंकि आप कोई भी काम जो है ना अपने हाथ में एक बार ले लेते हो तो उसको पूरा करके ही छोड़ते हो, ठीक है? पूरी लगन और मेहनत और ईमानदारी से आप जो हो वो काम करते हो। आपकी लगन और मेहनत जो है ना आपके हेटर्स को दिखती है ना, उन वो ना आपकी इस मेहनत और लगन से भी कहीं न कहीं उनको नफ़रत होती है, वो चुभती है, ठीक है? कि आप साइन कैसे कर रहे हो अपनी लाइफ़ में, आगे कैसे बढ़ रहे हो। और कहीं न कहीं देखो आपके हेटर्स को उनके कर्मों की सज़ा भी जो है यहाँ पर ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपने अपनी लाइफ़ में पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित की है गाइज़, ठीक है? और यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ़ का जो एक कार्मिक साइकिल था ना बोलते हैं, वो कहीं न कहीं पूरा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके दुखों का अंत ना अब होता हुआ पूरी तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है? जो भी आपका एक बैड कर्मा था कहीं न कहीं वो पूरा होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और कहीं न कहीं गाइज़ न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ़ में हुई है, ठीक है? क्योंकि आपका जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आया तो कहीं न कहीं रीबर्थ हुआ, तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में न्यू बिगिनिंग भी हुई है इसी के साथ, ठीक है? कुछ नए लोग आपकी लाइफ़ में जुड़े हैं जिन्होंने आपको बहुत अच्छे से सँभाला। किसी ने आपको बोलते हैं जब आप टूट रहे थे तो उस वक़्त पे उस पर्सन ने आपका साथ दिया है। कुछ लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ़ में, ठीक है? जिन्होंने आपको इमोशनली टूटने नहीं दिया बल्कि सँभाला है। तो ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है गाइज़। आपके हेटर्स को ये बात भी चुभती है कि कौन है भई, किसने आपको सँभाला है, इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए आप, ठीक है? आपकी लाइफ़ में ऐसा कौन था जिसने आपको टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया बल्कि आपको सँभाला है, ठीक है? और गाइज़ आपके हेटर्स को ये बात भी चुभती है कि आप जो है ना
बोलते हैं हार खाने वालों में से नहीं हो। परिस्थितियाँ चाहे कैसे भी हो, आप हमेशा उनका सामना करने के लिए तैयार रहते हो, भिड़ जाते हो आप। आप हमेशा हर काम में जल्दबाज़ी करते हो, ये चीज़ अभी चाहिए, ये काम जल्दी करो, अभी करो, जल्दी करो, मतलब हमेशा बोलते हैं ना एक घोड़े पे सवार रहना। तो वो एनर्जी कहीं न कहीं आपकी है, तो आपके हेटर्स को ये बात भी चुभती है कि आप हमेशा जल्दबाज़ी कैसे रहते हैं, हर किसी के काम के लिए कैसे आप तैयार हो जाते हो, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है ना, कभी-कभी जल्दबाजी में आपके कुछ काम जो है ना वो बिगड़ भी जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, ठीक है? जिसकी वजह से आपके शत्रु जो है ना कहीं न कहीं खुश भी हो जाते हैं कि कम से कम इसका ये काम तो बिगड़ा, तो वो खुश भी हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर। और आपके हेटर्स को ये बातें भी आपके अंदर चुभती हैं कि आप बहुत ज़्यादा चूज़िंग हो, मतलब आपको लाइफ में अगर कुछ चीज़ें चाहिए हो ना, खरीदनी हो, जैसे घर या खाने-पीने की चीज़ें हो, चाहे पहनने की हो, कुछ भी हो, ठीक है? तो आप चीज़ों को ना बहुत चूज़ करते हो, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लिया, ये उठा लिया, वो ले लिया, मतलब इस तरह का नहीं है आपका। तो आप सोच समझ कर ना वो चीज़ों को जो है आप मतलब लेते हो, ठीक है? वो चीज़ें आप चूज़ करते हो। जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करेगी, आप वही लेना पसंद करते हैं। तो गाइज़ ये बात भी ना उनको कहीं न कहीं आपके हेटर्स को चुभती है कि आप इतने चूज़िंग कैसे हो? कैसे चीज़ों को इतने अच्छे से मतलब जान लेते हो, पहचान लेते हो, तब जाके आप चीज़ें जो हैं चूज़ करते हो, ठीक है? और गाइज़ सबसे ज़्यादा ख़ासियत ये है कि आपके अंदर भले ही शत्रुओं ने आपको कितना ही दर्द दिया हो, आपका मान-सम्मान उनको चोट पहुँचाई हो, सबके सामने आपकी निंदा क्यों ना की हो, आपकी छवि खराब की हो, फिर भी आप उस अंधेरे को छोड़कर उजाले की तरफ जो है बढ़ना पसंद करते हो। बिना किसी को कुछ बोले अपनी बोलते हैं ना अपने लाइफ में सिर्फ आप शांति को चुनना पसंद करते हो, झगड़ों को नहीं। इस बात को भी उन्हें बहुत ज़्यादा जो है ना चुभन होती है आपके हेटर्स को। इतना सब होने के बावजूद भी आप खड़े कैसे हैं, ज़िंदा कैसे हैं, सुकून से कैसे रह पा रहे हैं। तो ये बातें कहीं न कहीं ना उनको बहुत ज़्यादा जो है चुभ जाती हैं कील की तरह, ठीक है? कि आप कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए और इतनी शांति से कैसे हैं आप। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपसे रेज़ोनेट की हो। हमेशा की तरह आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।